हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपू गुप्ता और मैं आप लोग के बीच आज बात करने वाला हूँ। हमारा बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हार्ट का क्या मेन रोल आता है। हम बेसिक से ही बात करने वाला है, ज़्यादा टफ नहीं करने वाला है, ताकि आपको छोटे से चीज़ समझने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना पड़े। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। ठीक है, हार्ट का 4 चैम्बर होता है, इतना आप लोग जानते हैं। 4 चैम्बर कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये भी चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं एक बार दोहरा के। ठीक है, यहाँ हमारा देख लीजिए कि 4 चैम्बर कैसे है। हार्ट का ऊपर वाला जितना भी पार्ट हमारा हो गया आर्टियम हो गया, नीचे वाला पार्ट जितना भी हो गया वेंट्रिकल हो गया। इतना आप लोग जानते हैं कि ये राइट है, ये लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, राइट वाला ये जो है पार्ट है, तो इसको हम लोग राइट आर्टियम बोलेंगे। आर्टियम का एक और नाम भी है जो कि ऑरिकिल ही है। ठीक है, ऑरिकिल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे ऑरिकिल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए आर ए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना आर ए, फिर यहाँ पे एल ए लिखा हुआ है। ठीक है, आर ए एल ए, इतना आप लोग जान लीजिएगा। शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है कहीं पे नाम, तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम। राइट आर्टियम होगा इसका। ठीक है, और ये वाला लेफ्ट वाला साइड में तो लेफ्ट आर्टियम हो गया। ठीक है, ये हमारा राइट साइड में वेंट्रिकल है तो राइट वेंट्रिकल हो गया, और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बुक में आर भी दिया हुआ है लेकिन ये गलत है। ठीक है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं फिर कैसे कैसे। ये हमारा जान लेते हैं कि ट्राइकस्पिड वाल्व है। इतना आप लोग हर में बेसिक चीज़ है, जान लीजिएगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे जो कि राइट पोर्शन में हमारा है, ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि लेफ्ट पोर्शन में है हमारा बाइकस्पिड वाल्व। राइट कस्पिड वाल्व का एक ट्राइकस्पिड वाल्व का सॉरी एक और भी नाम है, जो कि राइट आर्टियम वेंट्रिकल वाल्व है। और लेफ्ट साइड का जो ये बाइकस्पिड वाल्व है, इसका एक और नाम है जो कि लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल वाल्व। ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व का एक और नाम से भी जानते हैं मिट्रल वाल्व। चलिए ये सर्कुलेशन पे देखते हैं, ज़्यादा इससे बात नहीं करते हैं। यहाँ देखिए सर्कुलेशन में कैसे होता है। यहाँ हमारा क्या होता है कि जब ये हमारा वेन जो है, जो कि ब्लू कलर से आपको ये डिनोट किया गया है, ये हमारा वेन है सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा हुआ और ये हमारा इन्फीरियर वेना कावा हुआ। ठीक है, जब सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के पोस्टीरियर वाले पार्ट में, ठीक है, ये दोनों हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। राइट एट्रियम ये हो गया, इसके पोस्टीरियर वाले साइड में, ठीक है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाले साइड से ब्लड आता है। ठीक है, ब्लड आता है, फिर यहाँ से ब्लड यहाँ जाता है, कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, किसके थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व सॉरी ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ही जाता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू यहाँ पे आता है। फिर तो यहाँ पे आने के बाद ये वाल्व मतलब जब स्क्वीज करेगा तभी आएगा। स्क्वीज करेगा तो यहाँ पे आने के बाद ये जो है ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वेंट्रिकल तब स्क्वीज करने के लिए ये हो जाता है, तो वाल्व हो जाता है। वाल्व ऐसा रहता है, आप लोग जान गए हैं कि ऐसे रहता है। जब यहाँ इसे सिकुड़ेगा तो यहाँ ये दोनों पोर्शन ऊपर की तरफ चले जाएगा ऐसे। ठीक है, तो बंद हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ब्लड को जाने नहीं देगा, कहाँ, आर्टियम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे ब्लड हमारा जाता है पल्मिनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मिनरी आर्टरी का 2 ब्रांचिंग हो जाता है। पल्मिनरी आर्टरी नाम कैसे पड़ा, देखिए, ठीक है, क्योंकि ये हार्ट के पास ले जा रहा है। ठीक है, हार्ट के पास सॉरी बोल रहे हैं, इसके लंग्स के पास ले जा रहा है, लंग्स के पास ले जा रहा है। ठीक है, 2 ब्रांचिंग करके। अब पल्मिनरी आर्टरी एक्सेप्शन है सिर्फ यहीं पे कि ब्लू कलर से ये किया गया, डिनोट इसको किया गया, नहीं तो कि आर्टरी हमेशा रेड कलर से ही डिनोट होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब लंग्स के पास जाता है तो लंग्स इसको ऑक्सीजन देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ऑक्सीजन इसको करता है, कहाँ, ब्लड से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके जब ये बाइंड कर लेता है तब इसके थ्रू कहाँ जाता है, कहाँ, हमारा ये वाला पोर्शन का क्या नाम है, पल्मिनरी वेन। ठीक है, रेड कलर से पल्मिनरी वेन, ये भी एक्सेप्शन ही है। 2 एक्सेप्शन आप लोग को बता दिए हैं पहले ही। ठीक है, 2 एक्सेप्शन है। ये जो हमारा वेन आता है फिर कहाँ, देखिए दोनों तरफ से वेन आएगा। ठीक है, इतना आप लोग जान लीजिएगा कि ये वेन आ जाता है हमारा लेफ्ट आर्टियम में। ठीक है, लेफ्ट आर्टियम, इसका 4 ब्रांचिंग हो जाता है। यहाँ पे ऐसे देखिए हो जाता है, ये 2 हो गया वॉल्व। ठीक है, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। ऐसे ही 4 वॉल्व में यहाँ पे हमारा लेफ्ट आर्टियम जो है यहाँ वॉल्व के ऊपर रहेगा। ये हमारा जैसे वॉल्व मान लेते हैं। ठीक है, ये वॉल्व के ऊपर ऐसे ही ब्रांचिंग रहेगा 4 करके। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे जो वॉल्व आने के बाद, ब्लड आने के बाद जो कि ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर लिया तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन हो जाएगा उसके पास। ऑक्सीजन मतलब ये हो जाने के बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट आर्टियम में सॉरी लेफ्ट आर्टियम आने के बाद फिर हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। ठीक है,
मिट्रल वाल्व के थ्रू। बाइकस्पिड का एक और नाम बताए थे आपको, मिट्रल वाल्व के थ्रू, ठीक है। मिट्रल वाल्व के थ्रू आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम रहता है एरोटा के थ्रू ब्लड पूरा ऑल ओवर बॉडी में पहुंचाने का, ठीक है, एरोटा के थ्रू। ये हमारा एरोटा हो गया, देखिए यहाँ पे एरोटा लिखा हुआ है, एरोटा। एरोटा से कहाँ से एरोटा, पहले आपका क्वेश्चन है एरोटा कहाँ से ब्लड निकलता है, तो आप बता दीजिएगा एकदम कि लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल से, देखिए यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है हमारा ये एरोटा, ठीक है। और ये ब्लड दे रहा है, देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी का छोड़ते हैं, ये यहाँ देखते हैं आर्टरियर आर्टरीज टू अपर स्टेमिस, मतलब ऊपर वाले जितना पार्ट होगा वहाँ जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत जगह दिखा गया, देखिए यहाँ पे वेन, चेस्ट, इन द आर्म्स, वैसा ही मतलब सब जगह मतलब ब्लड पहुँचाते हैं। यहाँ देखिए हमारा सब जगह यहाँ पर कैसे बल्ब ये पहुँचाता है, यहाँ पर सब दिखा गया डिटेल्स आपको। लीवर के पास पहुँचाता है, फिर यहाँ पर सबके पास कैसे ही होता है। तो ये है हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम। इतना आप लोग जान लीजिए बेसिक्स है कि यहाँ पे पहले राइट एट्रियम में मतलब ब्लड आएगा डिऑक्सीनेटेड, फिर इसको यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में भेजेगा। राइट वेंट्रिकल से दो यहाँ पे बल्ब जो कि पल्मोनरी आर्टरी निकलेगा यहाँ से, जो कि लंग्स के पास जाएगा, जो कि लंग्स के जाने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, ठीक है, ये भी जान लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन कैरी करेगा। पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है हमारा लेफ्ट आर्टियम में आता है। लेफ्ट आर्टियम उसको भेजता है कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, बाइकस्पिड के बॉल के थ्रू। बाइकस्पिड से फिर मतलब यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया तो वहाँ से एरोटा एक बल्ब निकलता है, एरोटा के बल्ब के थ्रू, मतलब एरोटा के यहाँ एरोटा से ब्लड निकलने के बाद ऑल ओवर बॉडी में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जाता है, जो कि ब्लड ले जाता है, ठीक है, एरोटा ही। तो ये हो गया बेसिक सा चीज़। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग हार्ट का रेगुलेशन के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप लोग समझ गए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।